जैसा कि आज हम गोवर्धन पूजा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मालूम नहीं कि किस बात की सजा हमको दी जा रही है। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर हिंदूवादी संगठन एक तरफ हैं और मुस्लिम पक्षकार एक तरफ। हालांकि 5 नवंबर को सेक्टर 12A के पार्क में गोवर्धन पूजा पर सहमति दोनों पक्षों को लेकर बनी, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों का कहना यह है कि प्रशासन ने साल 2018 में एक मीटिंग में दोनों धर्मों के लोगों को बैठाकर ये फैसला किया था कि जो पहले गुरुग्राम के अंदर खुले में नमाज 108 जगह होती थी, अब वो 37 जगहों पर पढ़ सकते हैं और इसके लिए बाकायदा जगह तय कर दी गई थी। 2018 में जब मीटिंग हुई थी और तय हुआ था, जिसमें डिविजनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीसी साहब सारे थे, तो ये बात भी तय हुई थी कि आप 116 जगह जो नमाज करते हैं इसको ख़त्म करके ऐसी जगह पे नमाज करिए जहां किसी को कोई दिक्कत ना आए। ग्रीन बेल्ट भी हो तो ऐसी जगह हो कि रोड के किनारे ना हो और कोई बाजार ना हो, कोई मार्केट ना हो, तो वो जगह दी गई हमें। फिर आज उन जगहों पर भी चंद लोग आकर के हंगामा करें और ये कहें कि हम नमाज पढ़ने ही नहीं देंगे, तुम्हारी नमाज की टाइम पर हम पूजा करेंगे, तो ये ज़बरदस्ती वाली और छेड़ने वाली और उकसाने वाली, माहौल ख़राब करने वाली बातें हैं। उनको नमाज से दिक्कत नहीं है, उनको माहौल साजगार क्यों है, ये भाईचारे के साथ क्यों रह रहे हैं, इससे दिक्कत है। कहाँ है वो लिस्ट, कहाँ है वो कागज जिसमें ये तय हुआ था? ऐसे सफेद झूठों से बात नहीं चलती है। कहीं ऐसी कोई लिस्ट कहा गया था कि बातचीत हुई थी, उसमें मौखिक तौर पे तय हुआ था। कहीं ऐसा कुछ तय नहीं हुआ, और अगर किसी ने तय किया होगा कभी तो वो एक दिन के लिए तय किया गया था। रमजान में कोई खास एक दिन था जिसके लिए तय किया गया था, और अगर किसी ने गैरकानूनी कोई निर्णय लिया भी है तो ऑब्वियसली भारत के संविधान के आधार पर वो निर्णय बदले जाएंगे। आप सार्वजनिक स्थानों पर हर हफ्ते बंद नहीं कर सकते हैं। इस देश के लोगों को चाहिए आज़ादी, सड़कों पर चलने की आज़ादी, दफ्तर जाने की आज़ादी, दुकान काम धंधे पे जाने की आज़ादी, अस्पताल जाने की आज़ादी, और इस आज़ादी के लिए गुरुग्राम की संघर्ष समिति ने संघर्ष किया है और विजय हासिल की है। लेकिन गुरुग्राम में गोवर्धन पूजा करवाने और नमाज रुकवाने के लिए बीजेपी और वीएचपी के नेता कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्षकार झूठ बोल रहे हैं। ऐसी कोई लिस्ट उनके पास है तो वो दिखाएं। इस पर मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि ये सरासर प्रशासन की कमजोरी है। ये प्रशासन की कमजोरी है। इसी प्रशासन ने इजाज़त दी थी मुसलमानों को नमाज पढ़ने की। ये हिंदुस्तान के आईन की दफ़ा के तहत हर इंसान को अपने मज़हब पर रहने की, प्रीचिंग करने की, प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिस पे हम बिलीव करते हैं और हर हिंदुस्तानी को बिलीव करना चाहिए। आपने कहा कि हिंदू संघ को बुलाया था, वो हिंदू रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। वो लोग जो हैं वो दूसरे कौम के लोग हैं जो एहसास कमतरी में मुब्तला हैं, नफरत से झुलसी हुई लाशें हैं। उनसे आप बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अगर सच में ईमानदार होता तो कहता कि भाई सेकुलर, पूरा हिंदुस्तान सेकुलर है, हिंदू नुमाइंदों को बुलाते जो हिंदू हमारे भाई हैं, वो तो हमारे साथ हैं। केवल एक दिन के लिए वो सूची फेक थी। कौन सी एक दिन, जुमा का दिन या फिर जुम्मे के दिन? उस दिन के लिए, उस साल के लिए, रमजान के दिनों में। ये नहीं कि वो परमानेंट व्यवस्था थी। और वो भ्रम फैलाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से प्रशासन ने भी तथ्यों के वेरिफिकेशन के बिना उनके बहकावे में आकर कुछ गलत बयान दे दिए थे, कुछ गलत एक्शन ले लिए थे। अब उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है। प्रशासन ने भी कहा है, मुस्लिम पक्षकार ने भी कहा है, हम गलती पर थे, अब खुले में नमाज नहीं। आज गुरुग्राम के अंदर 37 जगहों में से 11 जगहों पर खुले में जुमे की नमाज अदा नहीं की गई। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि 4 हफ्ते के अंदर सभी 37 जगहों पर नमाज बंद हो जाएगी। उनकी मुस्लिम पक्षकारों से बात हुई, बिल्कुल बातचीत हुई है, और बातचीत के बाद हर हफ्ते ये साइट्स के नंबर कम करते जाएंगे। तब तक वो अपनी अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, और 4 हफ्ते के अंदर इन 37 की 37 जगहों पर सार्वजनिक नमाज होनी बंद होगी। ऐसा सहमति के साथ निर्णय हुआ है। इस शहर के अंदर जो मस्जिदें हैं उनकी तादाद ऐसी है जैसे आटे में नमक। 5 लाख से ज़्यादा की आबादी है और पूरे शहर के अंदर सिर्फ 13 मस्जिदें हैं, और कई मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ पर हम 4-4 मरतबा जुम्मे की नमाज़ करते हैं, और एक मस्जिद में 5 मरतबा जुम्मे की नमाज़ करते हैं। और उसके बावजूद भी जब पूर्ति नहीं होती तो मजबूरी की हालत में, बहालत खुशी नहीं, मजबूरी की हालत में ये खुले जगहों पर नमाज़ पढ़ी जाती है। और जो जगहों की जो नोयत है, शक्ल है, वो आप खुद देख सकते हैं। गर्मी भी आती है, बरसात भी आती है, सर्दी भी होती है, बहुत दुश्वारी और परेशानी का सामना करते हुए नमाज़ पढ़नी पड़ती है।
कोई ऐसा नहीं कि हमें शौक है खुले में नमाज पढ़ने का। इससे पहले गुरुग्राम में प्रशासन ने 8 जगहों पर खुले में नमाज करने की परमिशन वापस ले ली थी। ये 8 जगह थीं: सेक्टर 49 में बंगाली बस्ती, DLF फेज 3 का V ब्लॉक, सूरत नगर फेज 1, खेड़की माजरा गांव का बाहरी इलाका, दौलताबाद का बाहरी इलाका, सेक्टर 68 में रामगढ़ गांव के पास, DLF स्क्वायर टाउन के पास और नखरोला रोड से रामपुर गांव तक। हिंदूवादी संगठनों ने गुरुग्राम के सेक्टर 12A के पार्क में जुमे की नमाज की जगह गोवर्धन पूजा करवाकर नई बहस छेड़ दी है और सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या अब आगे गुरुग्राम के अंदर खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हिमांशु मिश्रा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम,